ड्रोन है, इतने हमने इंटरसेप्ट किए, बस एक लगा, एक ड्रोन लगा और इतना बड़ा नुकसान। भैया हमने तो ब्रह्मोस से ठोका है, ये तुम क्यों नहीं बताते तुम्हारा चाइना का इक्विपमेंट वहां फेल हो गया, ये क्यों तुम क्यों नहीं बताते तुम्हारे चाइना के रडार फेस हो गए, ये तुम क्यों नहीं बताते तुम्हारे पाकिस्तान के जितने रडार सिस्टम्स थे, दे हैव बीन ऑल फेस्ड, दे ऑल फेस्ड ऑल, दे वर जैम्ड। तो आज पाकिस्तान एक नई गेम खेल रहा है, जो भी हो एक आध ड्रोन हमसे मिस हो गई, यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी है। जैसे यूक्रेन कहता है रशिया के 200 ड्रोन आए थे, मैंने 199 इंटरसेप्ट कर लिए, बस एक मिस हो गया, उससे ना मेरी एयरबेस में इतना खड्डा खुद गया कि मछली पालन विभाग का ऑफिस में वहीं शुरू कर दूं, मतलब पाकिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिस ही वहीं शुरू होगा, इतना बड़ा गड्ढा हो गया एयरबेस में। बट ये नहीं कहेगा, नहीं नहीं वो बस एक आध ड्रोन निकल गया था, बाकी तो इंशाल्लाह हमने सारे रोक दिए थे। बस वो ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मोस आ गया। याद कीजिए, इनका ही एक बंदा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसने कहा अरे जब ब्रह्मोस आया 45 सेकंड में आके ठोके, इनका शाबाश क्या अच्छा ब्रह्मोस आ गया। तो इशाक डार साहब, ये ब्रह्मोस को ड्रोन समझते हो क्या? मदरसे में यही पढ़ाया था? अच्छा, मौलवी साहब की तो खुद लिमिटेड नॉलेज, उससे क्या पता ब्रह्मोस क्या होता है? अब यार मौलवियों से पढ़ के आओगे, मदरसों पे पढ़ के आओगे, तो यही तो दिक्कत है ना। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें ये तालीम ही नहीं दी गई, कहीं ना कहीं तुम्हें ये क्या तुम्हारी ये एनलाइटमेंट ही नहीं हुई, क्या कहते हैं तुम्हारा। अच्छा हाँ, किताब के आगे लिखा है इस पर कुरान, ये सब बकवास है। तो ठीक है, तुमने किताबें कहाँ पढ़ी? ये जो इशाक डार है, इसे मैं कहता हूँ अददुल्ला पोछा, जो गंदा पोछा तो उसे जैसे हमारी माता बहनें पानी से धो देती, ऐसे बिछा देती, उसकी शक्ल कैसी होती, काली गंदी फटी हुई। ये नहा के शेव वे बना के भी वैसा ही दिखता है। ये अददुल्ला पहुंचे हमें कह रहा है वो तो ड्रोन आए थे, बस इंशाल्लाह एक दो ड्रोन हमसे मुझको से नूर खान की ऐसी तैसी कर दी। अरे भैया तुम मानो तुम्हारे साथ क्या क्यों, अभी अब सवाल है कि क्या क्यों ना, मैं आपको बताऊं क्या क्यों ना। पहला कह रहा कि वी वर अटैक, भारत का एग्रेशन था। दूसरा कह रहा हमारी एयर बेसिस की ठुकाई हुई। तीसरी कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। चौथी बात ये भी कह रहा है, एक सिंपैथी फैक्टर भी जो डाल रहा है कि भाई वी कैन बी ऑलवेज अंडर अटैक, और पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आसिम मुनीर की कुछ ना कुछ सेटिंग हिल गई है, क्योंकि ये मानना है, देखिए अटैक, मुसलमानों पर अटैक, पाकिस्तान पे अटैक, ये जो यूफोरिया तब क्रिएट किया जाता है जब आप कहते हैं अल्लाह काफिर आ रहे मारने, हिंदुस्तान आ रहा, काफिर आ रहे, ये हो रहा वो हो रहा। तो देखो, जो अनपढ़ मुसलमान है पाकिस्तान का, उसे क्या समझाओगे? उसे यही तो काफिर वाली गोली देनी पड़ेगी, काफिर आ गए, जंग आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो मतलब आज अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से देखूं, पाकिस्तान में दो पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कह रहा है यार चलो इन्होंने देर सवार माना तो सही, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं जी यार तो बस एक ही ड्रोन मिस हो गया था, बाकी तो हमने भारत के ड्रोन ड्रोन गिरा दिए, एक ड्रोन मिस हुआ तो उससे इतना हो गया, अगले बार इंशाल्लाह एक ड्रोन भी मिस नहीं होगा, क्योंकि वहां वो आसिम मुनीर की हम फोटो लगा देंगे, वही ड्रोन को डिफ्लेक्ट कर देगी। सच कहता हूं, वहां ऐसी बातें चल रही, मुनीर की फोटो लगा दो ड्रोन डर के भाग जाएगा। वहां यार तुम्हें चाइनीज हथियार की भी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में बातें चल रही। भारत कह रहा हमने तो कहा तुमने तुम्हारी ठुगाई की थी। अरे आसिफ अशागनार सच बोल, ये बोल कितनी ठुगाई पिटाई हुई तेरी, ये बोल तेरे एयरबेसों का क्या हाल हुआ, क्यों झूठ बोल रहा भाई? क्यों ये कह रहा कि एक ड्रोन आया दो ड्रोन? ब्रह्मोस से ठोका तेरी एयरबेस, ब्रह्मोस ने तेरी ऐसी हालत की है, ब्रह्मोस ने तुम्हें इतना ठोका। तुम्हारे पास आज भी ब्रह्मोस को रोकने का कोई विकल्प नहीं, बस तुम ये इतना ऐसे थोड़ा इसलिए कह देते हो कि नहीं नहीं अब क्या कह रहा है, देखो 39 या कुछ ड्रोन्स कह रहा है जी, 36 घंटे में 80 ड्रोन्स है, हमने तो जी सारे रोक लिए, 5-6 निकल गए और उसके चक्कर में सारा हो गया। मतलब वी हैव अ सिस्टम व्हिच इज 90-95% एफिशिएंट। क्यों बोल रहा है? अब भैया अभी फटा हुआ फील्ड मार्शल जो है इनका, ये जहादी मुनीर, अभी लीबिया गया था, वहां अपने वो दूसरा उसके बाजू में जो मुसलमान लीबिया का हेड बैठा था उसको गोली दे रहा था, कर रहा था अंशल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी। हमने क्या गिराया? हमने राफेल गिराया, हमने MiG-29 गिराया, हमने सुखोई गिराया, हमने S-400 बर्बाद किया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी थी, मोर देन 90% मेड इन पाकिस्तान। हमें उसी का कवर अप स्टोरी है ये। उसी जब फिर उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने फोन किया, बिरादर मेरे को पता है लेकिन तेरे न्यूर खान में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, तुमने स्विमिंग पूल वहां पार्ट टाइम, गांव के आसपास के लड़के वहां तैरने में ही आ जाते हैं आजकल, तो ये स्विमिंग पूल कहां से बन गया तुम्हारे नूर खान में? कहता नहीं 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 स्विमिंग पूल नहीं बना, स्विमिंग पूल नहीं बना, वो बेसिकली क्या था, वो ड्रोन वोन आए थे। अब ये जो नंबर ड्रोन हिट और मिस का, ये 90% का, 90-92% का, इसने बोला था 92% टेक्नोलॉजी हमारी, अगर इसका रेशियो देखोगे ये लगभग लगभग कह रहा है 80 से 90% ड्रोन रोक दे, कुछ हमने निकल गए उसके कारण ये स्विमिंग पूल बन गया, बाकी हम सब ठीक है। तो ये जो लीबिया में ये गोली दे के आया फील्ड मार्शल, जो लीबिया में ये उनको चूना लगा के आया, उस चूने पे परत
उस चूने पे पाकिस्तानी चूरन की परत लगाने का एक प्रयास है कि वहां कोई ब्रह्मोस वमोस नहीं है। तो क्योंकि पूछेंगे लीबिया वाले, कहे मैं तुम्हें तो हिंदुस्तान ने ठोक दिया, तुम तो साले चड्डी उतार के भाग रहे थे वहां से, तुम्हें क्या यार, तुम ये क्या बातें कर रहे हो कि हमारे पास इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी है। खुदा को तो छोड़ दो कमीनो, नाकारो, मतलब इतने झूठे हो हाफिज कुरान कह के कि मतलब खुदा की भी कसमें झूठ खाते हो। मतलब कम से कम अपने खुदा पे तो रहम करो, हम तो पाकिस्तानियों से ही कहेंगे। मतलब इतने गलीज और इतने जलील और इतने खबीस हो तुम कि मतलब कुछ भी, क्या हद होती है इनकी। तो ये हाँ पहली स्टोरी। अब आता हूं मेन स्टोरी पे, जरा आप ये दिल थाम के सुनिए। कश्मीर प्लान टर्न्स डेंजरस। आज मैंने एक खबर पढ़ी, वैसे हमारा 4 फुट का शाकाल जो है, एक 4 फुट का शाकाल कैरेक्टर है, वो कहता है इंटेलिजेंस इनपुट आइए कश्मीर में अटैक होगा। मैं कहा इंटेलिजेंस इनपुट आइए, कल सूरज उगेगा। आपके पास भी इंटेलिजेंस सुन रहे हो? एक क्या मेरी टीम करी, किसी ने कमेंट लिखा सूरज का डूबेगा भी, इंटेलिजेंस इनपुट है सूरज का डूबेगा भी। अबे शाकाल, कुछ तो मतलब कुछ तो रहम कर हम पे यार। मतलब कितना कितना तू बकवास करेगा यार। नहीं छोड़ो शाकाल को यार, वैसे ही उसको तो वो तो फूका हुआ कारतूस, उसके बारे में क्या बात करनी। अब देखिए मैं आपको बताऊं ना इंटेल क्या होती है, जरा आप इसको देखिए। एक खबर आती है ऑन अ सीरियस नोट, हम जरा सीरियस नोट पे बात करें। आई वांट ऑल योर अटेंशन कि भाई 30 से 35 पाकिस्तानी टेररिस्ट कश्मीर में हैं और आर्मी ने along with J&K पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑप्स, पैराएसएफ और with drones, helicopters and all the latest gadget हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी ये टाइम है चिनाई कलान का। चिनाई कलान मींस December 21 से लेके January 31, यानी कि इट इज द कोल्डेस्ट पीरियड इन कश्मीर। चिनाई कलान का मतलब है वेयर एवरीथिंग फ्रीजेस। डल लेक फ्रीज होना, आपके बाल्टी में अगर पानी रखा आपके बाथरूम में वो फ्रीज हो जाएगा। सो इट इज रियली रियली कोल्ड। यूजुअली चिनाई कलान में मिलिटेंट एक्टिविटी यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी, मिलिटेंट नहीं टेररिस्ट एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की भी एक्टिविटी कम हो जाती है। ऊपर के सारे पासेस वासेस भर जाते हैं, ये पासेस वासेस में बर्फ पड़ती, तो देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी डन फ्रॉम द पासेस। ठीक है, ये आप समझ गए। अब पाकिस्तान के 35 आतंकवादी साहब वैली में हैं। मैं आपको शुरू से कहता रहा, एक आता था एक जिहादी यहाँ टीवी पे मेरे साथ एक बार एक चैनल पे था, कह रहा 2-3 पाकिस्तानी 8 या 9 आतंकवादी। मैं आपको हमेशा कह रहा था पाकिस्तान के आतंकवादी हमेशा कश्मीर में होते हैं।